जब जब ब्राह्मणों का उत्पीड़न आता है तब ब्रजेश पाठक जाते हैं और ऐसी गले लगाते हैं, अम्मा दवा नहीं खाई तुमने। ये जो संकेत हैं और इतने दिन बाद योगी सरकार के मिनिस्टर का वहां जाना, क्या लगता है श्रीवर सर, क्या बीजेपी की सरकार डरी हुई थी, ये डैमेज कंट्रोल है या नई रणनीति है इस पूरे आंदोलन से निपटने के लिए? क्योंकि कांग्रेस ने देश भर में जो माहौल खड़ा कर दिया है वो मोदी जी के लिए ठीक नहीं है। क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं दो तीन चीजें जो बहुत दूर बैठा हूँ आप लोगों से, आप तो वहाँ घर में बैठ के देख रहे हैं, मैं दूर बैठ के देख रहा हूँ। तो यहाँ से दिल्ली भी उतनी दूर दिखती है, लखनऊ भी उतनी दूर दिखता है, इसलिए मैं यहाँ से एक जो नेशनल पर्सपेक्टिव में जो चीजें देख पाता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का वो ये जो ब्राह्मण वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट वोट है। आप अगर देखें, यादव और जाटुओं के बाद उनका 12% है और ब्राह्मणों का कोई 11% के करीब वोट है। और 2007 में मायावती की सरकार बनाने में ब्राह्मणों की बड़ी भूमिका रही थी। हमको एक चीज ये देखना चाहिए कि ब्राह्मण अगर बीजेपी से नाराज होगा तो कहाँ जाएगा, वो अखिलेश के पास जाएगा क्या? और बीएसपी इस समय है नहीं, बीएसपी स्वयं बीजेपी हो गई है। तो एक तो ब्राह्मण जो था 2007 में भी डिवाइडेड था, आधा ब्राह्मण गया था नाराज होने के बावजूद, पूरा ब्राह्मण नहीं गया था। हम थोड़ा सा एग्जेगरेट करके चल रहे हैं चीजों को ब्राह्मणों के मामले में कि ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मणों की दिक्कत यह है कि वो अखिलेश के साथ जाएंगे क्या। पहली चीज, मुझे नहीं लगता कि वो अखिलेश के साथ जाना पसंद करेंगे। वो इस बात को पसंद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद योगी मुख्यमंत्री नहीं रहे और कोई ब्राह्मण कमान में आ जाए। आप देखें कि उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें तो गोविंद वल्लभ पंत को देखें, आप एनडी तिवारी को देखें, कमलापति त्रिपाठी को देखें, एक जो ब्राह्मण चेहरा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी पावरफुल रहा है और इम्पोर्टेंट रहा है। ये कुछ संयोग रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी के बावजूद योगी जी को बनाया इन्होंने, क्योंकि उस समय मामला हिंदुत्व का था और वो हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में बनाए गए थे, और वो मामला अब खत्म हो गया मंदिर के कामकाज के शुरू होने के बाद। तो ये जो कहा जा रहा है, मैं जो एक चीज दीपक जी ने भी कही और राजेश जी ने कही, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है संजय जी कि कांग्रेस को प्रॉप अप करो बीजेपी के द्वारा। कांग्रेस का कद जितना बढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश में और लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैदान में है और लड़ रही है, अखिलेश का वोट उतना ज्यादा कम होगा। तो ये मतलब आप सोचिए कि ये एक एक्सेप्शनल घटना है कोई कि राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से या राष्ट्रपति भवन से वो ट्वीट आता है, क्योंकि पहले ऐसे कई ऑकेजन आ चुके हैं जिसमें राष्ट्रपति ने मिलने का टाइम भी नहीं दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को। तो ये अचानक से क्या हो रहा है? दूसरा ये कि ब्रजेश पाठक वहां गए थे तो किससे मिलने गए थे? वो किसानों से मिलने तो नहीं गए। ये आंदोलन तो किसानों का है और जो विक्टिम है वो भी किसान है, मौतें भी है किसानों की हुई है, और जो विपक्षी दल है वो भी किसानों से मिलने गए लखीमपुर में। तो ब्रजेश पाठक जो है एक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं। वो स्ट्रेटेजी ये है कि पोलराइज कैसे किया जाए वोटों को। तो बीजेपी का पोलराइजेशन एक तो हिंदू मुस्लिम का चल रहा है और एक ये चल रहा है कि अगर आप बीजेपी के साथ नहीं होंगे तो यादव और अखिलेश मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और जो अंडर करंट है वो ये है कि ब्राह्मणों को ये एक दिलासा है कि भाई इस चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा और निश्चित रूप से योगी की भूमिका बहुत इस बात पर निर्भर रहेगी कितनी सीटें वो अपने लिए लाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस समय की स्थिति को देखते हुए लगता नहीं है कि योगी कोई एक चमत्कार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां उत्तर प्रदेश में काम करेंगे।
उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ सकता है संजय जी सिर्फ एक स्थिति में, और वो स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ें। क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि कांग्रेस जीतने के लिए वहां चुनाव लड़ रही है, और मुझे शक ये लगता है कि कांग्रेस शायद बीजेपी को जिताने का ज्यादा काम कर सकती है बजाय बीजेपी को वहां हराने के लिए। तो इसलिए मैं कोई, ये जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है बहुत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं बहुत कोई एक ऐसा महान वो नहीं मान रहा हूं उत्तर प्रदेश में अभी, और 4 महीने का टाइम है अभी बहुत। 4 महीने आप किसान आंदोलन को कहाँ ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा करेंगे और किस तरह से कितना पोलराइज करेंगे, वो देखने की बात होगी। अगर उसको एक एक गांव ले जाएं, बुंदेलखंड भी ले जाएं, सेंट्रल यूपी भी ले जाएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी ले जाएं, और कोई बहुत हवा जैसी बात हो जाए जो 2017 में योगी जी ने पैदा की थी, या 2014 में मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में पैदा की थी, वो स्थिति तो है नहीं अभी। पर बीजेपी को हम बहुत इस समय उतना कमजोर नहीं आके, क्योंकि उसमें जो खेल है उत्तर प्रदेश में वो काफी वोटों के बंटवारे का काफी दिख रहा है, और वो अगर नहीं रुका तो भारतीय जनता पार्टी उसी को लेकर आश्वस्त है कि उसका वोट बट के अगर चला भी जाए, उसका नाराज वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में चला जाए तो भी कोई खराब बात नहीं, अखिलेश के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। और मायावती का पूरा वोट जो है बीजेपी के पास जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लास्ट मिनट में आप देखिएगा कि क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए मैं एक अलग नजरिए से चीजों को देख रहा हूँ। हाँ, ठीक बात। मैं ब्रजेश पाठक जी की यात्रा को बहुत बहुत तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि एक वो रस्मी मुलाकात लखीमपुर की है कि वो जाके साहस दिखाया कि मैं जा सकता हूँ वहां, जबकि कोई जा नहीं रहा है वहां बीजेपी का नेता। हो सकता है 4 दिन बाद योगी जी भी प्रोग्राम बना लें, वो चले जाएं केंद्र के। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अजय मिश्रा को नहीं हटाएंगे वर्तमान स्थिति में। बेटे को जेल में डाल दिया, बेटा भी छूटेगा आगे पीछे, आप देखिएगा, पर बाप को नहीं डाल सकते। और ये इनके पास एक फेस सेविंग है कि देखिए हमने तमाम चीजों को झेलते हुए अजय मिश्रा को कैबिनेट में बना के रखा है। तो ब्राह्मणों को इतना दिलासा अभी काफी है कि अजय मिश्रा कैबिनेट में बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात जी। शेरवर सर, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, ये कांग्रेस की जो तैयारी है ये 2022 की है या फिर ये 2024 की है? देखिए, कांग्रेस अगर 2024 की तैयारी कर रही है तो, और 2022 को अगर भूल रही है तो उसको 2024 भी भूल जाना चाहिए। अब कोई जमाना चला गया कि एक पार्टी की सरकार बनेगी। अगर अखिलेश भी इस मुगालते में है और कांग्रेस भी इस मुगालते में है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो मोदी जी की पार्टी को ताकतवर कर रहे हैं। बिहार का जिक्र किया दीपक जी ने। बिहार में अगर कांग्रेस केवल 20 सीटें कम पर लड़ती, और जो कि तेजस्वी इतने सीधे हैं, इन्होंने जिद करके राहुल ने और वहां के लोगों ने लड़ा, और उसके कारण तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई। बंगाल में एक कांग्रेस का पूरा कैलकुलेशन अधीर रंजन के कारण बर्बाद हो गया। उनको लगा कि बहुत अनपॉपुलर है ममता, और उनका जो पूरा वोट है, मुसलमानों का जो पूरा वोट है 30% के करीब, वो कांग्रेस को मिल जाएगा। दोनों जगह इनके कैलकुलेशन फेल हो गए।
कांग्रेस बहुत गलतफहमी में है। हाँ, अगर 2019 के चुनाव में प्रियंका अगर हिम्मत करके बनारस से चुनाव लड़ लेती, मोदी जी के खिलाफ हारने के लिए लड़ लेती, तो कांग्रेस की आज स्थिति इतनी खराब नहीं होती जितनी कि आज है। अखिलेश का और बीएसपी का अलायंस हुआ था, आपने देखा होगा, और वो उसके कारण बीएसपी भी नाराज हुई और पूरी की पूरी मायावती ने पूरी जो ठीक रहा था वो उन्होंने उन पर फोड़ा। दीपक जी जो कह रहे हैं पोस्टपोल अलायंस का, अगर एक बार पावर में आ गए बीजेपी फिर से, तो वो कांग्रेस को पूरी तोड़ के ले आएंगे इधर बीजेपी में, और ओवैसी भी मदद करेंगे। अभी कर ही रहे हैं मुसलमानों के वोट बांटने की उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी की मदद में ओवैसी लगे हुए हैं, बीजेपी की मदद में बीएसपी लगी हुई है। और अगर जिस तरह से चल रहा है उसमें अगर कांग्रेस भी मदद कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये पूरा फैसला इस समय अखिलेश को करना है, कांग्रेस को नहीं करना है। अगर अखिलेश अड़े रहते हैं, जैसा कि वो लोकसभा चुनाव के टाइम भी अड़े रहे, 2019 के टाइम भी अड़े रहे, तो नुकसान उन्होंने किसका किया? कांग्रेस का तो पूरा ही सफाया हो गया उत्तर प्रदेश से, पर समाजवादी पार्टी का भी हो गया और बीएसपी का भी हो गया। तो इसलिए ये इस समय अगर कोई भी ये मान के चल रहा हो कि एक दल की सरकार बनेगी और योगी जी को भी कई लोगों को खुश करके चलना है, उनको भी कई लोगों को, कई अपने सहयोगी दलों को टिकट देना है, अखिलेश को अगर देना है, जयंत चौधरी को की पार्टी को देना है, तो फिर तो जयंत चौधरी जो हैं वो तो ममता, ये इनके प्रियंका के साथ भी मंच शेयर कर रहे हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए अखिलेश अगर उनको ले रहे हैं आरएलडी को साथ में, तो फिर प्रियंका को साथ लेने में क्या दिक्कत है? तो इनका तो ये मानना है कि न तो हम जीतेंगे ना आपको जीतने देंगे। ये जो राजनीति चल रही है ना, ये, और ये पूरा का पूरा जो बीजेपी की राजनीति है बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्र देव जो कहते हैं कि भाई हम लोगों को कुचलने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और फिर होता है कि उनको बुलाया गया है दिल्ली में। ये सब स्टेज मैनेज्ड मामला है पूरा का पूरा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ठंडे दिमाग से चुनाव को लड़ रही है और वैसे लड़ेगी भी। इसलिए बहुत ज्यादा मुझे, अगर ये लोग मिलके लड़ें, जैसा कि किसान लोग आपस में एक साथ मिले हुए हैं, वैसे राजनीतिक दल अगर मिल जाएं तो बड़ी बात हो सकती है।